स्टूडेंट्स, तो देखिए हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, हमारा लगभग 3 से 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम नए चैप्टर की तरफ आ रहे हैं। नए चैप्टर में हमें प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले प्रतिशत जानना होगा। प्रतिशत हम सीखेंगे तभी हम प्रॉफिट एंड लॉस कर पाएंगे, इसीलिए हम आपको पहले प्रतिशत करवा रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर करवा रहे हैं। उसके बाद हम आपको करवाएंगे इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस करवाने के बाद फिर हम नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसका इंट्रोडक्शन क्लास करवाएंगे। इसमें जो जो चीज़ें हम आपको बताएंगे वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ताकि आपको जो मैं आपको पूरी क्लास करवाऊँ परसेंटेज की, तो आपको वो उस चीज़ में दिक्कत ना हो। अगर आपको फर्स्ट क्लास आप नहीं देखोगे, मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आप प्लीज़ पहले फर्स्ट क्लास जाके देखो, ताकि उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करके क्लास बताया जाता है। ठीक है, तो आज मैं जो बताऊंगी वो आपका पूरे परसेंटेज में चलेगा, और सिर्फ परसेंटेज में ही नहीं बल्कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी उस चीज़ को हम कवर करेंगे। उसके बाद उस चीज़ को हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में भी ले जाएंगे। ठीक है, तो आज हम आपको जो चीज़ें बताएंगे वो आपको याद होनी चाहिए, और आप याद कर लोगे और समझ जाओगे तो अच्छी बात है। समझ के भी वो कर सकते हो, लेकिन उसको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। जैसे मैंने आपको मेंसुरेशन में मैंने आपको ट्रिपलेट याद करने कहा था। अगर आपने ट्रिपलेट याद किया होगा तब तो आपको क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे, और नहीं याद किया होगा तब तो थोड़ा टफ लग ही रहा होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को इसमें याद करें परसेंटेज चैप्टर में, फिर देखिए आपको आगे की क्लास कैसे बहुत आसान तरीके से मैं करवाती हूँ। ठीक है, चलिए देखिए आज हम समझते हैं प्रतिशत, परसेंटेज। तो परसेंट का मतलब होता क्या है? परसेंट कैसे बना है? परसेंट पर का मतलब क्या हो गया? प्रति। ठीक है, प्रति। और सेंट का मतलब हो गया शत, प्रतिशत। यानी कि प्रत्येक पे 100, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, यानी प्रत्येक पे 100 का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, जैसे अगर ये हमारे पास मार्कर पेन है तो ये भी हमारे 100%, ये अपने आप में 100% है। अगर हम भी है तो हम भी अपने आप में 100% है। अगर हमारे पास ये है तो डस्टर है, तो डस्टर भी ये अपने आप में 100% है। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। किसी भी चीज़ को हम लोग इक्वल करने के लिए हम इसे प्रतिशत को बनाया गया है। जैसे अगर किसी बोर्ड एग्जाम में मान लो कि आपका किसी का 5, जैसे मान लो झारखंड की तरफ 500 मार्क्स के होते हैं, या केरल की तरफ 700 होंगे, या हरियाणा में इतने होंगे, या कहीं भी किसी भी राज्य में अलग अलग मार्क्स के 10th के एग्जाम होते होंगे, या कोई भी एग्जाम होते होंगे, तो उसमें जो है वो आपका प्रतिशत बनाया गया। अगर हम किसी से पूछे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो भाई आप हमें मार्क्स नहीं बताओ ना, आप हमें प्रतिशत बताओ। प्रतिशत से हम जान जाएंगे कि कितना। अगर आपके 500 मार्क्स के हैं और अगर उसमें वो बोले हमारा 80% आया है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ 500 मार्क्स में वो 80% आया है। 700 मार्क्स में 80% आया तो वो भी 80% इक्वल होगा। मतलब जितना उसकी एबिलिटी है, यानी जितना उसको मार्क्स दिए गए उसमें से वो 80% लेके आ रहा है। ठीक है, ये हो जाता है। अगर आपके 100% के तो उसमें आप 80% ला रहे तो वो भी, तो वही हुआ। फिर 100% टोटल मार्क्स अगर 100 के, अगर आप 80 मार्क्स ला रहे तो वो आपका 80% हो गया। तो इस तरह से प्रत्येक चीज जो होता है वो अपने आप में 100%। ठीक है, ये आपको जानना है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन को देखेंगे, या आगे की क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रतिशत का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक में 100, प्रत्येक पर 100। ठीक है, प्रत्येक पर 100 कितना? ठीक है, उसके बाद है एक चीज और है यहाँ प्रतिशत। जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदले और भिन्न को प्रतिशत में बदले, आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी हम प्रतिशत को भिन्न में बदले, भिन्न का मतलब फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन में बदले, फ्रिक्शन मत बोल लीजिएगा। ठीक है, फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है, वो नहीं। ठीक है, प्रतिशत को अगर जब हम भिन्न में बदले तो उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। ठीक है, प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, और जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, तो उसे हम 100 से गुना करेंगे। ये चीज आपको याद होना चाहिए। ठीक है, प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदले तो 100 से भाग करें, और भिन्न को जब हम प्रतिशत में बदले तो 100 से गुना करें। जैसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास ये है 25%। ठीक है, ये 25% है। 25% को अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो इसे हम क्या करेंगे? 100 से
25 को हम 100 से भागा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/4, यानी 1/4 ये इसको भिन्न में बदल देंगे। अब भिन्न को ही अगर हम प्रतिशत में बदले तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या बोले हैं कि इसको 100 से गुना करना है। ये आपका आ गया 100 से गुना हो गया, यानी 4 से ये आ गया 25 एकम 25, यानी ये आपका 25% ये आपका आ गया। ठीक है, आपको एग्जाम्पल भी बता दें कि प्रतिशत को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, और जब हम भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और आ भी गई होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम एक और चीज़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीखेंगे जो आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, आपको ये चैप्टर, वरना ये चीज़ आपको नहीं याद रहेगी तो आप परसेंटेज में तो फंसोगे ही फंसोगे, लेकिन आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी फंसोगे, सिंपल इंटरेस्ट में भी फंसोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी फंसोगे। ठीक है, आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ये क्या है वो देखिए, एक भिन्न का कितना परसेंट होता है, जैसे एक कितना होगा 100%, 1/2, 1/2 देखें वो कितना हो जाएगा 50%। उसके बाद है 1/3, क्या है 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 33, 1/3 ये परसेंट हो जाएगा। 1/4, 1/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 25%। 1/5, 1/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 20%। 1/6, 1/6 कितना हो जाएगा 16, 2/3%। 1/7, 1/7 कितना हो जाएगा 14, 2/7 ये हो जाएगा प्रतिशत। फिर 1/9, 1/9 कितना हो गया, हाँ सॉरी 1/8 भी होता है ना, 1/8 ये हो जाएगा 12, 1/2 ये आपका हो जाएगा प्रतिशत। उसके बाद है 1/9, 1/9 हो जाएगा आपका 11, 1/9 ये हो जाएगा आपका। उसके बाद है आपका 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा, 1/10 आपका हो जाएगा 10%। ये हो गया, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। उसके बाद क्या है 1/11, 1/11 कितना हो जाएगा आपका 9, 1/11 ये प्रतिशत हो गया। उसके बाद है 2/3, 2/3 आपका 66, 2/3 ये प्रतिशत हो जाएगा। उसके बाद है 3/4, 3/4 75% हो गया। उसके बाद 2/5 ये आपका 40% हो जाएगा। उसके बाद 3/5 ये आपका 60% हो जाएगा। उसके बाद 4/5 ये आपका 80% हो जाएगा। और भी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, लेकिन आप इतना याद कर लोगे तो आपका एग्जाम में लगभग इस तरह के क्वेश्चन आपका बन जाएगा प्रतिशत से। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 का 100%, 1/2 50, 1/3। जैसे आपको मान लीजिए क्वेश्चन में बोलेगा कि 33 1/3, 33 1/3, तो ये किसका इसका भिन्न बनेगा, कितना भिन्न बनेगा, तो 1/3 इसका भिन्न बनेगा। 25% का भिन्न 1/4 बनेगा। 20% का भिन्न 1/5 बनेगा। 16 2/3 का भिन्न बनेगा 1/6। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन में अच्छे से कर पाओगे। ये चीज़ें हम आपको बार बार कह रहे हैं, ये चीज़ आप प्लीज़ आप याद कर लीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास बताएं, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, परसेंटेज का ये पार्ट 1 है। जब हम पार्ट 2 पार्ट 3 जब हम स्टार्ट करें तो आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और एक चीज़ें और आप यहाँ पे याद रखेंगे, थोड़ा सा आप उसको याद रखेंगे। जैसे कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना, 100% है। अगर 100% मान लीजिए ये आपका 1200 है, ठीक है, 100% 1200। अगर हमें 10% निकालना है, 10% इसका चाहिए हमें, तो 10% में याद रखिएगा कि हम एक 0 को हटा दें तो वो आपका 10% बन जाएगा। अगर हम एक 0 को हटा दें तो वो आपका 10% बन जाएगा। और अगर हमें 1% चाहिए तो हम इसके लिए 2 0 को हटा देंगे तो ये हमारा 1% बन जाएगा। ठीक है, 2 0, अगर हम 1 0 को हटा दिए तो 10% बन गया, अगर हम 2 0 को हटा दिए तो 1% बन गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमारा, अगर ये 0 वाला क्वेश्चन ना हो तो, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 1375, ये एक क्वेश्चन हो गया। ये अपने आप में कितना है 100% है ना। अपने आप में कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है 100%। अगर हमें इसका 10% चाहिए तो 10% कितना होगा बताओ। बच्चे इसका कैलकुलेशन करते रह जाएंगे। तो इसका 10% हम कैसे करेंगे, ये 13 ये 0.5, यानी एक वर्ड के बाद अगर हम पॉइंट लगा दें, एक अंक के बाद अगर हम पॉइंट लगा दें पीछे से, तो ये हमारा 10% निकल के आ जाएगा।
ठीक है, ये 10% हो गया। अगर हमें इसी का 1% चाहिए तो हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, यानी हम पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे तो ये इसका 1% निकल के आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, अगर हमें 1% तो पता चल गया, अगर हमें 5% निकालने बोलेगा तो हम इसको फिर 5 से गुना कर देंगे तो 5% हो जाएगा। फिर अगर 10% निकालने बोलेगा तो 10 तो हमने निकाल ही लिया है, 20 बोलेगा तो 10 निकाल के फिर हम 2 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आप समझिए, जैसे मान लो ये आपका 10% है, ठीक है, 10% है। अगर इसी का आप एक हम अलग क्वेश्चन लिखते हैं, मान लीजिए ये 100% है, ये 1400 है, ठीक है। तो इसका 10% कितना हो गया, 140 हो गया। 1% कितना हो गया, तो ये अगर हम दोनों जीरो हटा दें तो ये इसका 1% हो गया। अगर हमें क्वेश्चन में बोले इसका हमें 20% अगर हमें इसका चाहिए तो 1% कितना है, 1% 14 है, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसे 20 से गुना कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया। अगर वही चीज़ अगर हमें 10% से भी ले, जैसे 10% हो गया 140, और अगर हमें 20% चाहिए यानी इसका 2 गुना चाहिए तो इसको हम भी गुना कर देंगे तो ये भी आ जाएगा आपका। यानी कि इस तरह से जो है वो हम शॉर्ट में इसके प्रतिशत को हम निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि जब भी अगर कोई जीरो वाली संख्या हो तो अगर हम एक जीरो को हटा देते हैं तो वो आपका बन जाता है 10%। अगर हम 2 जीरो को हटा दें तो वो 1% बन जाता है। और अगर उसमें जीरो ना हो तो अगर हम एक संख्या के बाद पॉइंट बैठाएं तो हमारा 10% बन जाता है, और अगर हम 2 संख्या के बाद पॉइंट बैठाएं तो वो हमारा 1% बन जाता है, ठीक है। आपको तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, हम आपको एक एग्जांपल समझा रहे हैं। अगर हम किसी दुकानदार के पास जा रहे हैं, अगर दुकानदार हमें बोले कि कोई भी सामान जो है वो आपका 5% का 500 रुपए का है, कोई भी सामान आपका 500 रुपए का है और हम आपको इस पे 20% की छूट दे रहे हैं, 20% की वो हमें छूट दे रहा है, कितने का, 20% का वो हमें छूट दे रहा है। तो इसका हम पहले 20% निकालेंगे। तो 20% क्या हो गया, आपको उतना कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या बताएं कि एक जीरो हटा दिए तो ये कितना बन गया, 10%, यानी 50 जो है वो 10% बन गया। तो हमें 20% चाहिए, यानी उसका डबल चाहिए। तो 10% 50 है और 50 का डबल कर दिए तो हमारा 100 आ गया। और एक चीज और भी हम कर सकते हैं, जैसे अगर हमें 1%, 2 जीरो हटा दिए तो 1% आ गया, और 1% आ गया तो 1% को अगर हम 20 से गुना कर दें तो 20% आ जाएगा, है ना, 20% आ जाएगा, यानी 5 दूना 10, यानी 100। ऐसे भी हमारा 100 ही आंसर आएगा। आप जैसे भी करो 100 ही आंसर आएगा। तो अब से आप जब दुकान पे जाओगे तो आपको प्रतिशत निकालने में दिक्कत नहीं होगी कि हमें कितना का छूट दे रहा है। जैसे लिखा रहता ना कि आपको इस कपड़े पे आपको 5% की डिस्काउंट है, 8% की डिस्काउंट है, 12% की डिस्काउंट है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखिए, क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि मान लो कोई भी चीज़ है वो है 750 रुपये, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी जगह कम है इसलिए हम यहीं पे शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं। कोई भी चीज़ आपका है मान लो 750 रुपये का, इस पर आपको दे रहा है 8% की छूट, ठीक है। कितने का दे रहा है, 8% का छूट दे रहा है। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसका 1% कितना होगा, इसका 1% कितना होगा। तो 1% कितना होगा, यानी कि हम क्या बताए थे, 1% निकालने के लिए 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दें, तो 2 संख्या के बाद, यानी ये हो जाएगा 7.5। अगर हमें 1% चाहिए तो 1% चाहिए तो इतना है, और हमें 8% चाहिए तो 8 से गुना कर दे, 8 × 5 = 40 का 0, हाथ में 4 हो गया, 8 × 7 = 56, और 4 कितना हो गया हमारा 60, यानी एक अंक के बाद पॉइंट, यानी हमें उससे वो हमें कितनी की छूट दे रहा है, 60 रुपए की छूट दे रहा है, ठीक है। यानी अगर वो हमें सामान 750 का दे रहा है तो हमें उससे कितना देना होगा, 690 रुपए हमें उसे पेड करना होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि आपको कैसे आपको प्रतिशत निकालना है, ठीक। वरना क्या करोगे आप, 750 का 8% निकालोगे, फिर 8% निकालने के बाद आप उसे 750 में घटाओगे, तब जाके आपका ये आंसर आ जाएगा। तो आप किसी भी चीज को ऑरली करना सीखो ना, क्योंकि हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें लगाने हैं, हमें तो ये उसे नहीं दिखाना है कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एग्जामिनर को हमें ये तो नहीं दिखाना है ना कि हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस उसे आंसर सही आना चाहिए, उसका आंसर सही टिक लगा होना चाहिए, हमें ये चीज जानना है। तो आप कॉपी पेन का ज्यादा इस्तेमाल ना करो, आप दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करो,
ठीक है, दिमाग का ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप अच्छे से मार्क्स ला पाओगे और आपका टाइम भी इसमें बहुत बचेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको पूछ दिया कि 1200 है, 1200 का 8% कितना होगा, तो 1200 का 8% कितना होगा, आप ऑरली बताओ हमें, आप ऑरली बताओ, बता सकते हो कितना होगा। तो इसमें देखिए 1200 दो जीरो हम हटा दिए तो 1% आ गया हमारा 12, 1% 12 आ गया तो 8% कितना होगा, 12 8 96, यानी इसका जो हो जाएगा वो 96, इसका 1% 8% हो जाएगा। बस हमें कितना टाइम लगा बताओ, 5 सेकंड भी नहीं टाइम लगा, 5 सेकंड भी, हम तो आपको बता रहे हैं इसलिए हमें 5 सेकंड टाइम लग गया, लेकिन जब आप खुद करोगे आपको मात्र 2 से 3 4 सेकंड लगेंगे, बस उसमें आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और ये जो एडुकेटिव है ना, ये जो आपका एग्जाम लेगा वो जो है वो अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है मैथ्स में, क्योंकि मैंने भी इसके बहुत सारे एग्जाम दे रही हूँ, जैसे भी अभी मैंने दिल्ली पुलिस का दिया था, सीपीओ का भी मैंने एग्जाम दिया था, तो उसमें ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बस इसी तरह ऑरली जो आप मुंह से डायरेक्टली कर पाओ उस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये चीज़ें कल याद कर लोगे, फिर मैं इसका यूज़ करूँगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपको हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें भी समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसका हम शॉर्ट में यूज़ करेंगे। अगर 10% बोलेगा तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1% बोलेगा तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे, 5% कैसे निकालेंगे, 8%, 12, 13, 14, जितने प्रतिशत बोलेगा हमें उससे क्या है, बस पहले हमें 1% निकालना है, फिर जितना प्रतिशत बोलेगा उससे गुना करके हमें वो निकाल देना है। ठीक है, तो आप इस तरह से दिमाग का ज़्यादा यूज़ करो, पेन कॉपी का कम यूज़ करो। ठीक है, लेकिन हाँ, आपके नोट्स में ये चीज़ें होनी चाहिए, आपके नोट्स कॉपी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे दिक्कत ना हो कि हमने क्या पढ़ा था या क्या नहीं पढ़ा था। तो आपको ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। प्रतिशत का पार्ट 2 हम करेंगे, वो क्लास बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम उस पर लेके आएंगे, जो डायरेक्टली आपको एग्जाम में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये चीज़ आप याद कर लोगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो का और इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।